हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का रिवीजन। एक बार सब लोग देख लेंगे कोडिंग डिकोडिंग जो मैंने क्लास में कराया उसी का रिवीजन होगा। 10-15 मिनट की वीडियो रहूँगा मैं, ज़्यादा नहीं। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, कोडिंग डिकोडिंग में हमारे पास 3 तरह की कोडिंग होती है। जैसे मैं एक लेटर ले लेता हूँ, प्लेस, वर्ड ले लेता हूँ प्लेस। मैं प्लेस को अगर कोड करता हूँ ECALP, या मैं इसको कोड करता हूँ इस तरीके से, या मैं इसको कोड करता हूँ इस तरीके से। तो देखो, तीनों कोडिंग अलग अलग है। इनमें एक खास बात हमें समझनी है। थोड़ा सा इसको छोटा कर जैसे ये फर्स्ट वाली कोडिंग है, इसमें सारे लेटर्स आपको सेम दिखेंगे, सारे लेटर्स सेम है। तो जब भी सारे लेटर्स सेम होते हैं उस कोडिंग का हम नाम देते हैं जम्बल्ड कोडिंग, जम्बल्ड कोडिंग। एंड ऑल द लेटर्स आर सेम, इट मीन्स दैट इज जम्बल्ड कोडिंग। अब देखो, यहाँ पे इस प्लेस के सारे कोड ये वाले हो गए, तो मतलब सब कोड अलग हो गए हैं। देन ऑल द लेटर्स आर चेंज, दैट मीन्स दिस इज प्लेस वैल्यू शिफ्टिंग, प्लेस वैल्यू शिफ्टिंग, PVS, प्लेस वैल्यू शिफ्टिंग कोडिंग। तीसरी टाइप की कोडिंग, जब लेटर्स कन्वर्ट हो जाए डायरेक्टली करेक्टर्स में या सिम्बल्स में या फिर नंबर्स में, तो उस कोडिंग को हम नाम देते हैं मिसलीनियस कोडिंग, मिसलीनियस कोडिंग। तो एक एक करके अब इनको डिस्कस करते हैं फटाफट से। जैसे सबसे पहले हम जम्बल्ड कोडिंग को उठा लेते हैं। जम्बल्ड कोडिंग, अब हमें रैंडमली दिमाग नहीं लगाना होता है क्वेश्चंस में कि रैंडमली हम प्लस माइनस करके देख रहे हैं। हमें पैटर्न पता होनी चाहिए कि इसमें कौन से पैटर्न लगने हैं। तो सबसे पहले तो कैटेगराइज करना है कि कोडिंग किस तरीके की, जम्बल्ड कोडिंग है, प्लेस वैल्यू है या मिसलीनियस है। तो जैसे अब फिर से वही लेटर लेते हैं, वर्ड लेते हैं प्लेस। अगर प्लेस को कोड कर दिया जाए, मतलब व्हेन ऑल द लेटर्स आर सेम, तो इसका मतलब वो जम्बल्ड कोडिंग है, लेटर्स को जम्बल्ड किए गए। अब कितने तरीके से जम्बल्ड हो सकता है? तो सबसे पहला जो सबसे इजी पैटर्न होता है वो ECALP, मतलब इस प्लेस को मैं इस तरीके से कोड कर रहा हूँ। तो इसको मैं नाम देता हूँ रिवर्स ऑर्डर। मतलब मैंने क्या किया, इस प्लेस के सारे लेटर्स को रिवर्स कर दिया। जी हो गया सबसे पहला। दूसरा, मैं इस प्लेस को लिख सकता हूँ CEAPL। अब यहाँ अगर आप पैटर्न देखेंगे, सबसे पहला धर्म हमारा यही है, सबसे पहले हमें यही देखना है कि ये कोडिंग किस तरीके की है। ऑल द लेटर्स आर सेम, तो अगर लेटर सेम है मतलब जम्बल्ड कोडिंग है। जम्बल्ड कोडिंग में सबसे पहले हमें यही चेक करना है क्या वो रिवर्स तो नहीं है। रिवर्स नहीं है तो उसके बाद सेकंड पे आना है। फिर देखना है यहाँ पे ये आपको दिखेगा हाफ रिवर्स। मैंने CE को आगे लिख दिया, PL को आगे लिख दिया, तो E वाला एज इट इज़ रहा। इसका मतलब ये क्या है, हाफ रिवर्स। HR मतलब हाफ रिवर्स कोडिंग। थर्ड, मैं इसको कोड कर सकता हूँ ACELP। अब थोड़ा सा इसमें पहचानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रैंडमली दिमाग नहीं लगाना है। अगर इस प्लेस को ये कोड किया गया है ACELP, तो सबसे पहले देखना है कि कौन सी कैटेगरी की कोडिंग ये है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी कैटेगरी की है। ऑल द लेटर्स आर सेम, इट मीन्स जम्बल कोडिंग। जम्बल कोडिंग में सबसे पहले चेक करना है रिवर्स तो नहीं हुआ है, फिर हाफ रिवर्स तो नहीं हुआ है। अगर दोनों नहीं हुए तो उसके बाद हमें आना है अल्फ़ाबेटिकल। अल्फ़ाबेटिकल मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो सबसे पहले आता है। देखो, A सबसे पहले आता है, फिर CELP, तो मैंने इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। चौथी कोडिंग होती है हमारे पास, अगर मैं इसको कोड कर दूँ PAELC। अब इसको देखेंगे ज़रा फिर से। ऑल द लेटर्स आर सेम, प्लेस इज कोडेड एज दिस। तो सबसे पहले देखना है जम्बल कोडिंग है, जम्बल कोडिंग में रिवर्स तो नहीं हुआ है, हाफ रिवर्स तो नहीं हुआ है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो नहीं है। उसके बाद सीधा हमें आ जाना है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब कैसे लिखा, PA, तो ऑल्टरनेट PAE एक साथ, LC एक साथ। तो पहला रिवर्स, हाफ रिवर्स, अल्फ़ाबेटिकल और फिर ऑल्टरनेट। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट पैटर्न होता है जम्बल्ड में। मैं इसको कोड कर सकता हूँ AEPLC। फिर से ऑल द लेटर्स आर सेम, ये जम्बल कोडिंग है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रैंडमली दिमाग नहीं लगाना है। जम्बल कोडिंग में ये 5 पैटर्न है, 95% क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं हर एग्जाम्स में। तो पहले रिवर्स चेक करना है जम्बल में, हाफ रिवर्स, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, फिर ऑल्टरनेट ना भी मिले तो फिर उसके बाद हमें देख लेना है ये ये है वोवल कॉन्सोनेंट, वोवल या कॉन्सोनेंट। मतलब मैंने सारे वोवल्स देखो, P
ए ई वोवल है और पी एल सी कॉन्सोनेंट है, इनको एक साथ लिखा तो ये हो गई हमारी वोवल कॉन्सोनेंट वाली कोडिंग। तो जंबल कोडिंग फिर से बता रहा हूँ, जंबल कोडिंग वही है जिसमें लेटर्स सारे सेम रहते हैं और उसमें हमारे पास यही 5 पैटर्न होते हैं। 95% इन्हीं से आता है एग्ज़ाम में, 95%। तो ये हुई हमारी जंबल कोडिंग। इसके क्वेश्चंस अभी मैं डालूंगा, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। जंबल लिखा रहेगा, उसके नीचे 10-15 क्वेश्चन होंगे, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारी कोडिंग जो है, एक सेकेंड बस। हाँ जी, तो जंबल कर लिए हमने 5 मिनट में। उसके बाद हम आते हैं प्लेस वैल्यू शिफ्टिंग में। प्लेस वैल्यू शिफ्टिंग, अब फिर से 3 तरह की कोडिंग, जंबल, प्लेस वैल्यू शिफ्टिंग और मिसलेनियस। व्हेन ऑल द लेटर्स आर सेम तो क्या हुआ, जंबल्ड। व्हेन ऑल द लेटर्स आर चेंज तो क्या हुआ, प्लेस वैल्यू शिफ्टिंग। जैसे मैंने प्लेस को ले लेते हैं, फिर से प्लेस को मैंने कोड किया पी क्यू, ये एक सेकेंड, मैंने इस तरीके से कोड कर दिया। अब आपको देखना है यहाँ पे क्या हुआ। तो ये है, अगर आप देखोगे इसको मैं ऑर्डर नाम देता हूँ। ऑर्डर मतलब पहले, सबसे पहले कैटेगराइज कर लेना है। ये कौन सी कोडिंग है, देखो ऑल द लेटर्स आर चेंज, इसमें प्लेस वैल्यू शिफ्टिंग। तो वो 5 पैटर्न लगाने ही नहीं आपको जंबल वाले। अब हम लगाएंगे प्लेस वैल्यू शिफ्टिंग के। प्लेस वैल्यू में सबसे पहला ऑर्डर होता है प्लस माइनस का, मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। खास बात ये ध्यान रखनी है कि क्या क्या प्लस माइनस हो सकता है। मैं इधर साइड में लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, P में +1 किया तो Q बना, L में +1 किया तो M बना, A में +1 किया तो ये बना। तो हाँ जी, तो हमने क्या किया, ऑर्डर मतलब +1 करके। अब जैसे यहाँ पे सब में +1 दिख रहा है आपको, तो क्या केवल +1 ही हो सकता है या केवल प्लस ही हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती है प्लस माइनस होने की। देखो जैसे अभी +1 इस तरीके से, अभी माइनस भी हो सकता है और प्लस माइनस दोनों भी हो सकता है कि एक में +1 हुआ, एक में -1 हुआ, एक में +1 हुआ, या फिर +-2 सब में, या +-3, या +-4, या +-1, +-2, +-3, इस तरीके से। देखो ये ध्यान रखना है, ये ही पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। इसके बाद अगर जैसे डायरेक्टली मैंने किसी को लिखा कोड को कोई कोड लिखा और उसमें 7 ऐड हो गया, 11 ऐड हो गया, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ रहती है, फिर सेम ही नंबर ऐड होता है सब में। तो सबसे पहले ध्यान रखना है क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती है, यही पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास सारी, तो इनको ध्यान रख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 ऐड करके लिखा है, यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या 1 2 3 भी हो सकता है। और 1 2 3 ना, जैसे रैंडमली 11 12 13 ऐड हो गया तो सब में 13 ऐड हो रहा होगा। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट। सेकंड पैटर्न इसमें क्या रहता है, सेकंड पैटर्न इसमें रहता है, जैसे मैंने देखा इस तरीके, देखो अब सारे लेटर्स चेंज, ऑल द लेटर्स आर चेंज। जंबल तो नहीं है, जंबल के पैटर्न नहीं लगाएंगे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे प्लेस वैल्यू शिफ्टिंग में। प्लेस वैल्यू शिफ्टिंग में सबसे पहले ऑर्डर ही चेक करना है कि P में कुछ ऐड करके एज इट इज़ तो नहीं लिख दिया यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या किया है, हाफ रिवर्स, अगेन हाफ रिवर्स ऑर्डर, वो भी प्लस माइनस का। अब देखो E को एज इट इज़ रखा, C में 1 ऐड किया, D लिख दिया, E में 1 ऐड किया, F लिख दिया, T में 1 ऐड किया, तो ये दोनों को में 1 ऐड करके इधर, और इन दोनों में 1 ऐड करके इधर। तीसरा इसमें पैटर्न होता है हमारा इस तरीके से। पहले ऑर्डर चेक कर लेना है प्लस माइनस का, हाफ रिवर्स चेक कर लेना है। हाफ रिवर्स भी ना हो तो हाफ रिवर्स के बाद हमें चेक करना है लास्ट में, ये होता है रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर वो भी प्लस माइनस का हो सकता है। क्या क्या प्लस माइनस हो सकता है, यही नंबर्स। तो प्लेस वैल्यू शिफ्टिंग में पहला ऑर्डर चेक करना है, फिर हाफ रिवर्स और फिर रिवर्स ऑर्डर। एक लास्ट इसमें होता है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्थ भी लिख सकते हैं, इसको अलग मिसलीनियस में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको कोड कर दूँ प्लेस को इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर देखोगे ये खेल है पूरा कि आपको कितना यूज टू है लेटर से। जैसे मैंने यहाँ पे अपोजिट लिखे हैं, P का अपोजिट होता है K। अब
क्या है अपोजिट? जैसे P की प्लेस वैल्यू होती है 16, देखो आपको प्लेस वैल्यू भी लर्न होनी चाहिए। P 16 होता है, O 15 होता है। जैसे मैंने लिखा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपको लेटर्स में तो पढ़ना आना चाहिए। मुझे ऐसे, जैसे यहाँ पे मुझे ये ऑक्सीजन ऐसे भी दिखता है 15, 24, 25, 7, 5, 14। ये क्या है? 15 O की वैल्यू है, 24, 25, 7। इस तरीके से आपको लर्न होना चाहिए। फिर इनके अपोजिट भी, जैसे O का अपोजिट होता है L, X का अपोजिट होता है C, Y का अपोजिट होता है B, G का अपोजिट होता है T, E का अपोजिट होता है V, N का अपोजिट M। इस तरीके से आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको लर्न होगी फिर आप ये वाला पैटर्न आराम से पहचान सकते हैं। ये क्या है? अपोजिट वाला, अपोजिट। तो अपोजिट याद रखना है। तो प्लेस वैल्यू में हमारे पास 4 पैटर्न हो गए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। ये ध्यान रख लेना। वापस से रिपीट कर रहा हूँ। व्हेन ऑल द लेटर्स आर सेम, जम्बल्ड, और जब चेंज हो जाए तो प्लेस वैल्यू शिफ्टिंग। प्लेस वैल्यू शिफ्टिंग में हमारे पास 3 पैटर्न मेन है, एक चौथा पैटर्न है ये अपोजिट वाला। उसके बाद आते हैं हम मिसलीनियस पे। हाँ जी, तो लास्ट हमारे पास है मिसलीनियस। एक सेकेंड, लास्ट हमारे पास है मिसलीनियस कोडिंग। मिसलीनियस कोडिंग मैंने बताया था क्या होती है। जैसे वापस से प्लेस को ही ले लेते हैं, प्लेस। जब लेटर सेम रहे, जम्बल्ड, अलग हो जाए प्लेस वैल्यू। मिसलीनियस इस तरीके से होती है, अजीब अजीब से कैरेक्टर्स आने लग जाते हैं। मतलब कुछ भी, हैशटैग, ये एरो एक नीचे की तरफ है, तो 5 लेटर्स 5 कैरेक्टर्स। तो इसमें बड़ा इजी है। P को ये हैशटैग लिखता है, P मतलब होता है हैशटैग। अब पूरी कोडिंग में आपको P को हैशटैग ही यूज़ करना है, ऐसा कुछ होता है। तो फर्स्ट पैटर्न तो ये बड़ा इजी है, मतलब P को हैशटैग लिखना है, L को ट्रायंगल लिखना है। फिर वो तुमसे पूछेगा बताओ ECA का क्या होगा, तो यहाँ देख लेना A को लिखा है, ये नीचे वाला एरो। सेकंड, अगर मैं प्लेस को लिख दूँ 37, तो ये मिसलीनियस है। प्लेस लेटर्स आर कन्वर्ट इनटू नंबर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो मुझे पोजीशंस लर्न है, आपको भी लर्न होनी चाहिए। जैसे 16, 12, 1, 3 और 5। अगर मैं इनका सम कर दूँ तो इन सब का सम आएगा 37। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है सम तो नहीं हुआ। सम चेक करने के बाद तीसरा जो पैटर्न यहाँ पे आता है हमारा, अगर मैं प्लेस को लिख दूँ 25 या फिर 125। अब सबसे पहले पूरी रीजनिंग में आपको स्क्वायर एंड क्यूब हाईलाइट होकर नज़र आनी चाहिए। स्क्वायर एंड क्यूब, अगर आपको पता है 25 किसी का स्क्वायर है, 125 किसी का क्यूब है, तो आप सीधा देखेंगे यहाँ पे 5 लेटर्स है और 5 का स्क्वायर लिखा है, 5 का क्यूब लिखा है। तो फिर आप जिस भी कोडिंग को करेंगे तो उसका स्क्वायर करना है या क्यूब करना है। उसके बाद थर्ड यहाँ पे आ जाता है, जितने लेटर्स हैं उतने ही नंबर तो नहीं लिखे, जितने लेटर्स हैं उतने ही नंबर तो नहीं लिखे, तो वो भी देख लेना। तो पहला हो गया हमारा ये शेप्स, सम और स्क्वायर एंड क्यूब तो नहीं हुआ है। उसके बाद कभी कभी क्या करता है, जैसे इनका सम हमने देखा, अभी सम आया 37, तो वो 37 नहीं लिखेगा। 37 को या तो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देगा और लिख देगा इधर। तो कभी कभी वो करता है जितने लेटर्स हैं उतने से ही मल्टीप्लाई, 37 × 5। तो सम के साथ साथ वो क्या करता है, मल्टीप्लाई भी करता है। मल्टीप्लाई देख लेना किस नंबर की। तो बस यही होती है हमारी मिसलीनियस कोडिंग, सिंपल से। तो मैंने यहाँ पे 3 तरह की कोडिंग डिस्कस की आपसे, जम्बल्ड, प्लेस वैल्यू और मिसलीनियस। इसके बाद एक चाइनीज़ कोडिंग होती है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। चाइनीज़ कोडिंग में क्या होता है, इसमें देखो बड़े अजीब अजीब सी करेक्टर, ये देखने में समझ में आ जाएगी, इसको पढ़ना नहीं होता पहले तो। जैसे मैंने 1, 2, 3 इसको कोड किया। अब इनका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस वर्ड है। और 2, 4, 5 इसको मैंने किया नो, रो, टो। 3, 7, 6 इसको मैंने कोड किया सो, को, हो। अब हमें यहाँ पे पता करना है कि कौन सा किसका कोड है। तो यहाँ पे हमें कॉमन देखना होता है। जैसे 1 पहली लाइन में और दूसरी लाइन में क्या क्या कॉमन दिख रहा है। देखो 2 और 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे भी देखना है क्या कॉमन है। 2 और 2 कॉमन है, तो 2 का कोड हो जाएगा नो, नो का कोड हो जाएगा 2। अब पहली और तीसरी लाइन में देख लो क्या कॉमन दिख रहा है, 3 और 3। तो पहली और तीसरी लाइन में यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है, तो आप देखोगे 100 और 100, तो 3 का कोड हो जाएगा हमारा 100। तो इस तरीके से यहाँ कोड देखने होते हैं। यही होती है हमारी कोडिंग डिकोडिंग। ये कोडिंग डिकोडिंग का पूरा रिवीजन था, मैं इसके नीचे क्वेश्चन डाल रहा हूँ। इसी तरीके से आपको करनी है, इस तरीके से करोगे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जितने पैटर्न मैंने लिखाए हैं। चलिए, थैंक यू।